अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, कश्मीर हिस्ट्री 7th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक। यानी कि इसमें हम डिस्कस करेंगे 7th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक कश्मीर में किस तरह के हालात थे। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, एडवेंट ऑफ इस्लाम इन कश्मीर, यानी कि कश्मीर में इस्लाम किस तरह से आया। कश्मीर में इस्लाम किस तरह से आया, यानी कि इस इस्लाम को कश्मीर में लाने के पीछे किसका हाथ था, किन के ज़रिए इस्लाम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। यानी कि हमारे पास आजकल जो रिलीजन है इस्लाम है, ये किन के ज़रिए सबसे पहले ये कश्मीर में आया था, किन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो आज हम ये इस टॉपिक में जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि जो अराइवल ऑफ इस्लाम है, ये हमें मिलता है 7th सेंचुरी से, इसके ट्रेसेस मिलते हैं। यानी कि हमें 7th सेंचुरी से इसके ट्रेसेस मिलते हैं कि 7th सेंचुरी में इस्लाम कश्मीर में आया था। जबकि पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था किन के ज़रिए, अरब मर्चेंट्स यानी कि अरब नोबल्स जो यहाँ पर ट्रेड करते थे, उनके ज़रिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। एंड प्रीचर्स यानी कि जो हम बोलेंगे एक तरह के स्कॉलर्स भी बोल सकते हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स, यानी कि जिनके पास इस्लामिक नॉलेज थी, उन्होंने भी इसको इंट्रोड्यूस करने में मदद की थी किस में, कश्मीर वैली के अंदर। तो इसके बाद अगर हम देखें कि 7th सेंचुरी में ये इस्लाम कश्मीर में आया, लेकिन 14th सेंचुरी में ये स्प्रेड हुआ। यानी ये 14th सेंचुरी में बिगिन हुआ, यानी 14th सेंचुरी में ये पूरी कश्मीर के अंडर, पूरी कश्मीर वैली में ये फैल गया। तो अब हम अगर देखें कि ये 7th सेंचुरी में आया था, लेकिन इसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि स्प्रेडिंग कब से हुई थी, 14th सेंचुरी से हुई थी। तो 14th सेंचुरी में ये वादी के हर एक कोने में इस्लाम जो है फैल गया। तो इसके बाद अगर हम देखिए कि जो की रोल जिन्होंने अदा किया था इस्लाम को कश्मीर में फैलाने में, वो कौन थे, वो एक सूफ़ी सेंट थे जिनका नाम क्या था, मीर सईद अल हमदानी था, जो कि 14th सेंचुरी में आए थे, जिन्होंने एक अहम रोल अदा किया किसको, इस्लाम को पूरी कश्मीर वैली में फैलाने में, यानी कि स्प्रेड करने में। इनको कहा जाता है कि इन्होंने सूफ़ी आर्डर को डेवलप किया, यानी कि इन्होंने सूफ़ी आर्डर को फाउंड किया, इस्टेब्लिश किया किस में, कश्मीर वैली के अंडर। और इसके बाद जो ये सूफ़ी आर्डर था, इसने बहुत ही सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ही अहम रोल अदा किया किस में, इस्लाम को पूरी वादी में फैलाने में। और इनके जो फॉलोअर्स थे उनको हम मीरवाइज़ भी बोल सकते हैं। मीरवाइज़ यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी इस्लाम की, तो उन्होंने भी इस इस्लाम को फैलाने में मदद की। और उसके बाद आज कल जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं आज भी दुनिया में, तो वो इन जो मीरवाइज़ या हम बोलेंगे इनके जो फॉलोअर्स हैं, डायरेक्टली बोलेंगे हम जो मीर सईद अल हमदानी के जो फॉलोअर्स हैं, यानी कि आप इसको मीरवाइज़ भी बोल सकते हैं, यानी कि जो इनके फॉलोअर्स थे, ये जो आजकल के लीडर हैं ये उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। यानी कि मीरवाइज़ यानी कि जो उनके फॉलोअर्स है, उनसे ये आजकल के लीडर्स इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आजकल के जो रिलीजियस लीडर्स हैं हमारे कश्मीर में, उन पर उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, यानी कि इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है आजकल के रिलीजियस लीडर्स पे। तो इसके बाद अगर हम देखें कि कश्मीर में जब इस्लाम आया, तो इसमें इसके अपोजिशन में बहुत सारे लोग खड़े हुए, यानी कि इसको बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़े इस्लाम को। जो सबसे ज़्यादा इसको चैलेंज किन से फेस करना पड़ा, जो कि यहाँ के रूलर्स थे, यानी कि यहाँ के जो रूलिंग पार्टी थी, यानी कि जो रूलर्स थे यहाँ पर, जो बादशाह थे, उनसे इस्लाम को अपोजिशन फेस करना पड़ा, यानी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। क्योंकि तब तक जब तक यहाँ पर इस्लाम नहीं था, तब तक यहाँ पर हिंदुइज़्म था। और जो ब्राह्मण एलाइट है, यानी कि जो ब्राह्मण्स थे, हिंदू कास्ट के जो हेड थे, जिनके पास सुपीरियर पावर थी, उनसे भी इस्लाम को अपोजिशन फेस करना पड़ा। जिससे क्या हुआ, जो ब्राह्मण्स थे, यानी कि यहाँ के लोकल रूलर्स थे या ब्राह्मण्स थे, उनको लगता था कि जो इस्लाम है ये एक शायद उनको इससे डर लगता था कि शायद ये हमारा उनका जो रिलीजन था उस वक्त, शायद उस पर इसका कुछ इम्पैक्ट यानी कि उसका कुछ इफ़ेक्ट होगा। तो इसीलिए उन्होंने इसके ख़िलाफ़ चैलेंज खड़ा किए, क्रिटिसिज्म्स किए।
और इसके बाद अगर हम देखें इस क्रिटिसिज्म्स के बगैर भी इस्लाम ने अपना जो पैर इस कहाँ कश्मीर में जमाया, यानी कि वो कश्मीर में फैल गया। और आजकल अगर हम देखें कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो फेमस, सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट रिलीजन है वो इस्लाम ही है। अगर इस क्रिटिसिज्म के बगैर भी इस्लाम ने यहाँ पर अपना पैर जमाया। तो अगर हम देखें जो 14th सेंचुरी थे उसमें जो सुल्तान था कश्मीर का, सिकंदर शाह मीरी था, उसने इस्लाम को कबूल किया। जिससे क्या हुआ फिर, जिससे स्टेट रिलीजन बन गया, यानी कि ये कश्मीर का प्रोमिनेंट, यानी कश्मीर का यही रिलीजन फिर बन गया। जिससे क्या हुआ फिर, जिससे मॉस्क्यूज़ बन गए, यानी कि हम बोलेंगे ये जहाँ पर लोग प्रेयर करते हैं वो बिल्डअप हो गए। और इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस भी बन गए इस कश्मीर के अंदर। और इससे क्या हुआ फिर, इससे जो इम्पैक्ट पड़ा किस पर, इस्लाम पर, कि वो कश्मीर में फैल गया। और तब तक ये कश्मीर में पूरी तरह से नहीं फैला जब तक कि 6th सेंचुरी नहीं आई, जब मुग़ल एम्परर अकबर यहाँ पर आए और इन्होंने इसको आगे पहुँचाया, यानी कि उन्होंने इस इस्लाम को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, यानी कि इस इस्लाम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, इसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया, यानी कि हर एक कोने में, कश्मीर के हर एक कोने में इसको इस्लाम को प्रोमिनेंट करार दिया, यानी कि इस्लाम को एक स्टेट रिलीजन का ओहदा दिया गया। और जितने भी हिंदूज़ रूलर्स थे उनको भी इस इस्लाम के आगे झुकना पड़ा। तो ये था हमारा थोड़ा सा इस्लाम के मुतल्लिक़, यानी कि इस्लाम कश्मीर में किस तरह से आया था। तो उम्मीद है कि हर बार की तरह आपको इस बार में भी समझ में आया होगा। और अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई टर्म समझ में ना आए, कहीं पर मेरे बोलने में कोई गलती हुई हो, तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। और इंशाल्लाह हम आपका हर कोई कन्फ्यूजन जो भी आपका है उसको हम क्लियर करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।